नमस्कार दोस्तों। आपने कई बार देखा होगा कि लोग अक्सर पीपल के पेड़ के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उसको जल चढ़ाते हैं और कई बार दूध मिश्रित जल भी चढ़ाते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए। तो क्या रीज़न है उसका? क्यों ऐसा लोग बोलते हैं कि हमें ये सब करना चाहिए? तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ यही सब बातें शेयर करने वाली हूँ। लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। और नोटिफिकेशंस मिलती रहे इसके लिए बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, कहते हैं कि पीपल का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो 24 आवर्स ऑक्सीजन निका अपने छोड़ता है। और जो वहाँ की वायु होती है उसे प्राण वायु भी कहा जाता है, शुद्ध वायु भी कहा जाता है। साथ ही पीपल में ऐसे गुण होते हैं कि हमारी नकारात्मक ऊर्जा को वो अपने अंदर ले लेते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को हमारी ओर प्रवाहित कर देते हैं। और कहते हैं कि शनिवार और मंगलवार को आपने देखा होगा, अक्सर पीपल के वृक्ष के ऊपर जल चढ़ाने वालों की लाइन लगी हुई होती है। तो इसका एक रीजन ये है कि जिनका शनि शनि या मंगल भारी है। कई बार ज्योतिषी कहते हैं कि आपका शनि भारी है, आपका मंगल भारी है, या आपकी लाइफ में सडनली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई है, बिजनेस में लॉस हो रहा है, रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं, या फिर एक्सीडेंट्स ज्यादा हो रहे, तो कहीं ना कोई एक ऐसा रीजन है जिसको आपको समझना होगा और आपको समझ में नहीं आ रहा है। और आप किससे पूछे, आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए बहुत छोटा सा और सिंपल सा उपाय मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो को अंत तक बने रहेगा क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी जानकारी इस पीपल के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो कि परिक्रमा करते हैं लोग, आपने देखा होगा कि कलेवा भी बांधा जाता है पीपल पे। और हर संप्रदाय में, लगभग सभी संप्रदाय में पीपल की पूजा की जाती है। उसका एक मेन रीजन ये होता है कि जब आप पीपल के पेड़ के नीचे जाते हैं तो जो प्राण वायु आपको मिल रही है, जो पॉजिटिव एनर्जी आपको मिल रही है, वो आपको एनर्जेटिक बना रही है, आपका जो श्वसन तंत्र है उसको एक्टिव कर रही है, और आपके जो भी अंदर की नेगेटिविटी है उसको रिमूव कर रही है। तो इसीलिए कहा जाता था कि पीपल की परिक्रमा करो, क्योंकि मिनिमम 5 या 10 मिनट्स हमको पीपल के पेड़ के पास बैठना चाहिए या खड़ा रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पीपल का वृक्ष जितना ज्यादा पुराना होता है उसके ऊपर देव योनि में ही व्यंतर गति के देव होते हैं, जिन्हें हम प्रेतात्माएं कहते हैं, वो अक्सर वहां पर रहते हैं। तो इसलिए छोटे बच्चों को हमें वहां से थोड़ा सा दूर रखने की भी एक सलाह दी जाती है। तो बिल्कुल आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि बहनें 4 दिन तक पीपल के वृक्ष के आसपास ना जाए। और जो छोटे बच्चे हैं उनको भी हम थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कई बार देखा भी गया है और सुना भी गया है कि वहां पर कुछ प्रेतात्माओं का वास होता है, कुछ अच्छी भी होती है, कुछ बुरी भी होती है। तो हम उनसे बच के रहे, ये हमारे लिए अच्छा है। इसके अलावा जिनका शनि और मंगल भारी है, जिनका मंगल भारी है उनको मंगलवार से, और जिनका शनि भारी है उनको शनिवार से लगभग 40 शनिवार या 40 मंगलवार मंगलवार तक पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाना चाहिए। जल सूर्योदय को उठकर स्नान करने के पश्चात ही चढ़ा देना चाहिए। तो वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि सुबह की जो एनर्जी रहती है, सुबह की जो वाइब्रेशंस रहती है वो बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस रहती है, और वो हमारे जो भी ग्रह है उनको अनुकूल बनाने में बहुत उपयोगी साबित होती है। ऐसा हमारा ज्योतिष शास्त्र भी कहता है। इसके अलावा 40 दिन तक आप 1 लोटे जल में कच्चा दूध मिक्स कर लीजिए और उसको रोज चढ़ाइए पीपल को। आपके आसपास बिल्डिंग में भी छोटे मोटे वृक्ष हो सकते हैं, लेकिन जिस पीपल की पूजा की जाती है उस पीपल को भी जल चढ़ाने से बहुत अच्छा कहा जाता है। तो आप ये देखिए कि आपके आसपास कोई ऐसा वृक्ष है जो बहुत पुराना है, जिसकी जटाएं लटक रही है, कहते हैं कि उसकी जड़ें लटकना शुरू हो जाती है, वो एकदम वृद्ध के जैसे, हमारे वृद्ध लोग होते हैं उनके पास बहुत सारा अनुभव होता है। उनकी सफेद दाढ़ी में, एक टेरोट कार्ड में ये कहा जाता है कि जहाँ सफेद दाढ़ी है वहां पे एक्सपीरियंस बहुत होता है। तो जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनके पास बहुत अनुभव होता है। वैसे ही जो हमारा पुराना पीपल का वृक्ष है उसके पास भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है। वो जितना पुराना होता है उसकी सकारात्मकता उतनी बढ़ जाती है। तो अगर आपके आसपास कोई बहुत पुराना वृक्ष है तो उसको जल चढ़ाइए, नहीं है तो जो भी आपके आसपास पीपल का वृक्ष है आप उसको 40 दिन तक कंटिन्यूस हल्का सा दूध मिक्स करके वो जल चढ़ाइए। तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन हो जाता है। बस मन में एक ये फेथ होना चाहिए, ये एक भाव होना चाहिए कि
आपके भीतर एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप आने वाले संकटों का या जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है उनका हिम्मत के साथ सामना कर सके। और जब आप में ये एक पॉजिटिविटी अफर्मेशन के साथ आप वहां जाते हैं तो 100% वो अफर्मेशन काम करती है। इसके अलावा इस बार दीपावली शनिवार के दिन है, शनिवार के साथ में अमावस्या का दिन भी है और कहते हैं कि शनि अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत महत्व होता है और जो वास्तु शास्त्र को मानते हैं वो भी कहते हैं कि बहुत महत्व होता है। तो ऐसा हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है कि शनि अमावस्या का बहुत महत्व है, तो हमें उस चीज को समझना चाहिए। और इस बार अवश्य शनिवार को अमावस्या भी है और दीपावली का शुभ दिन भी है, तो आप अवश्य पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाइएगा। इस दिन से भी आपको जिनको बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है वो ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप भी करते हुए जल चढ़ा सकते हैं, तो इसका भी बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। ओम हनुमंते देवाय नमः का जाप भी हम मंगलवार को कर सकते हैं, क्योंकि मंगलवार का दिन ये माना जाता है कि हनुमान जी का दिन है। इसके साथ ही दिवाली के दिन संध्या से पूर्व, कहते हैं कि संध्या के समय पीपल के वृक्ष के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन संध्या से पूर्व जब हम दिए करते हैं, सूर्यास्त के पहले का समय होता है जब दिए किए जाते हैं घर में, और दिवाली के दिन जो आप दिए कर रहे हैं तो जो एक मिट्टी का दिया आप ले, उसके अंदर तेल भरे और उसको लेके पीपल के वृक्ष के पास जाए, वहां उसको जलाएं और एक ये मन में इच्छा रखें कि आपके जीवन में जो भी संकट आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो दूर हो जाए। और ऐसा है कि वो हमें भोगनी ही है, तो हमें इतनी हिम्मत मिले कि हम उसका हिम्मत के साथ सामना कर सके। उस दिए को वहां जलाइए, थोड़ा सा दूर रखिएगा, क्योंकि पीपल के वृक्ष को उस जलते हुए दिए से कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, हमारी प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और उस दिए को वहीं छोड़कर बिना पीछे मुड़े आप आपके घर पर चले जाइए। ये एक बहुत अच्छा उपाय होता है हमारे साल भर की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको हमारे जीवन में बनाए रखने के लिए। आप सभी की दीपावली शुभ हो, मंगलमय हो। दीपावली के दूसरे दिन नव वर्ष है, तो आप सभी को नव वर्ष की शुभ कामनाएं, मंगल कामनाएं। आने वाला वर्ष एक ऐसा वर्ष हो जो यादगार वर्ष के रूप में हमने जो 2020 में जिन भी संकटों का सामना किया है उनसे मुक्त होकर हम हमारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए, हम हमारे संकल्पों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए। इन्हीं के साथ में शुभ दीपावली, शुभ नव वर्ष।